ठाकुर जी ने अनेकों बार नरसिंह जी रे जीवन में जब जब नरसिंह जी ने अर्ज की है तब तब ठाकुर जी ने काम बनायो है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि नरसिंह जी के बेटे का ब्याह भी ठाकुर जी ने ही कराया महाराज। गुजरात में बड़नगर के एक ब्राह्मण सेठ थे जिनका नाम थो मदन राय मेहता जी। उनने अपनी बेटी बड़ी हुई सुनैना, सो बड़े सेठ थे और उस समय उनके पास 1470 के लगभग उनके पास खूब पैसा था, 10 लाख रुपए थे और एक राजा के यहाँ दीवान पद पे व्यासीन थे। तो अपने पैसा रो इतो घमंड थो महाराज। तो जूनागढ़ माते उनरो एक मित्र था जो जूनागढ़ का मुखिया था, सारंग। सो सारंग रे पास अपने पुरोहित को भेजिया और कहो कि भाई जूनागढ़ में कोई अच्छो घर दिखे, कोई अच्छो छोरो मिले तो तिलक काढ़न रिश्तो पक्को कर आ जा। सो अठीने पुरोहित जी जाता था। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि लड़के लड़की आपस में देखें, माता पिता बात करें, वर कन्या आपस में एक दूसरे से बात करो, रिश्ता पक्का हो गया। पहले पंडित जी जाते थे, वो जिसको पसंद कर लें कि लड़का अच्छा है उसका तिलक कर दिया, रिश्ता पक्का। ये नियम मर्यादा थी महाराज। तो यहाँ पुरोहित जी जाते हैं और जूनागढ़ में सारंग जी से मिलते हैं। अब सारंग ने पूरे जूनागढ़ के लड़कों को दिखाया, पर पंडित जी की समझ में एक छोरा नहीं चढ़ियो, एक लड़का समझ नहीं आया। उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया, सबको मना कर दिया, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। अब वो जो मुखिया था वो इतना गुस्सा हो गया पंडित जी पे, उसने कहा तो जा नरसिंह जी रो छोरा देख ले। और कहा बस वही एक लड़का है और बहुत बड़ो नरसिंह सेठ है, उन रो लड़को देख ले। तो अठीने पुरोहित जी जाते हैं और नरसिंह जी के से बात करके नरसिंह जी के छोरे को, नरसिंह जी के लड़के को देखते हैं और सावर मल को देखते ही पंडित जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उस बालक पर। उसके शुभ लक्षण, उसकी सरस आंखें, उसका सुंदर स्वरूप को देख करके सोच लेते यही उचित वर है और ऐसा वर मेरे यजमान को नहीं मिलने वाला। तुरंत थैले में से तिलक निकाल सावरमल के माथे पर चढ़ा देते हैं। नरसिंह जी कुछ समझते उससे पहले तो तिलक कर देते हैं। नरसिंह जी कहते हैं भाई किन्नरी बेटी रो तिलक मारे छोरा रे माथे कड़ियो है। तो कहा बड़नगर के सेठ मदन राय मेहता की कन्या सुनैना का मैंने ये वर तुम्हारा पुत्र देख लिया है। ये देख करके नरसिंह जी कहते हैं भाई मैं तो गरीब कंगाल आदमी, मारी वारी जोड़ी तो बनी को नहीं, वो इतो बड़ो सेठ है, मैं की कर व्यवहार ने बरात कहीं चलाऊं। पंडित जी कहते हैं नरसिंह जी आप चिंता मत करो, सब ठाकुर जी करेंगे, थे चिंता मत करो। से सब हो जाए थे। इतना बड़ा सेठ और पुरोहित तो बड़े खुश होकर के जैसे ही बड़नगर पहुंचता है और जब बताता है कि वर इतना दिव्य है, ऐसा वर तो तुमने देखा ही नहीं होगा। उन्होंने कहा वर रे पितारो नाम कहिए, बोले नरसिंह मेहता। ये कहकर सबने सिर पीट लिया, रे भाई ताल कूटा रे बैठे पहुंच गयो, निर्धन है की नहीं रे पास, जा हमारी छोरी रो तिलक वापिस कर ला। पुरोहित कहवे अब तो मैं जा ही नहीं सकूं, मारो ये दाइनो अंगूठो काट दो, इन्हें काट दो तो भले ही चले जाऊं। अब तो घर वालों ने सोच लिया लड़की की किस्मत ही ऐसी है, कोई बात नहीं, जब बारात आएगी तो खूब सारा दान दहेज दे देंगे, संपन्न कर देंगे। अभिमान था। लगन पत्रिका लिखी, पुरोहित जी जाके नरसिंह जी को दे आए। नरसिंह जी ने तो देखी वर तक नहीं, पटक दी एक कोने में और अपने भजन में मग्न। 4 दिन शेष रह गए बारात के। ठाकुर जी को ही चिंता लगी कि मारो भगत तो देख ही नहीं रियो कि उरे छोरा रो ब्याह है, माने ही चालनो पड़ी रे भाया। ठाकुर जी रुक्मणी को और पूरी द्वारिका को लेकर के आए हैं। देखिए भगवान ने द्वापर युग में ये लीलाएं जो द्वारिका की थी, नरसिंह ने इस कलयुग के अंदर सिर्फ द्वारिका में ही भगवान को विराजमान कर रखा था। इसलिए भगवान जब भी आते थे वो गोलोक से नहीं आते थे, वो वृंदावन से नहीं आते थे,
नरसिंह के लिए भगवान को हर बार द्वारिका से ही आना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसने भावना में द्वारिका ही बिठा रखी थी। तो ठाकुर जी द्वारिका से पूरे सैन्य समाज के साथ जूनागढ़ में आते हैं और खूब भंडारा कराते हैं। और भंडारे ने पार महाराज नागर कुल का जितना ब्राह्मण था वो सब आया भोजन करने। नरसिंह जी की में कमी पड़ जाए तो पारस के नाम से खूब गठली बांध बांध के ले गया। पर नरसिंह जी के तो भंडारे में कोई कमी नहीं, क्योंकि जगन्नाथ खुद जिसके हाथ भंडारे की ओर देख रहे हों, जो जगत का पालनहार है, उसके यहाँ कोई कमी हो सकती है क्या? अठिने नरसिंह जी की खूब जौनार, खूब भोजन होया, सब जूनागढ़ ने किया। और यहाँ श्री रुक्मणी जी, लक्ष्मी जी ने वर को सुंदर सुंदर सजाया। ऐसे सुंदर रंग बिरंगे गहनों से सजी हुई घोड़ी पर वर को बिठाया, माथे पर सहरो बांधियो और विशाल बारात हाथी घोड़े आदि के साथ चलने लगी। उजाला दिखाने के लिए हजारों मशालें लेकर के युवा सज धज के आभूषणों से चलने लगे। जो भी देखता है लगता है ये कोई मनुष्य के नहीं अपितु देवताओं की बारात आ रही है। सिर्फ एक दिन शेष रह गया। लड़की का पिता यानी राय मदन राय मेहता बड़ा परेशान, मन में विचार करे भैया कठू ब्याह पक्को कर लियो। मोडिया ने तो बिल्कुल ही खोज खबर नहीं। नरसिंह जी मोडिया माने साधु बन गए थे ना, तो वो कहते हैं कि साधु के साथ रिश्ता पक्का कर लिया, बेटी को ब्याह होगा कि नहीं होगा, इज्जत चली जासी कया करूं। लेकिन रात्रि होते होते यानी दूसरे दिन सुबह विवाह है और सुबह 4 बजे ही ठाकुर जी बारात लेकर के आ गए और बड़ नगर के गांव से बाहर ही बारात को ठहरा दिया। गीतों की आवाज़, घोड़ों की टापों की आवाज़, हाथियों के पगों में बंधे हुए घुंघरों की आवाज़, पालकियों की और जगमगा गई मशालों की रोशनी से पूरा बड़ नगर सब दौड़े भैया किस राजा की बारात आई है देखे। और बारात की शोभा को देख करके सबने पूछा भैया किसकी बारात है? बोले नरसिंह जी के बेटे की। ये देखकर सब दौड़े महाराज सेठ के पास कि थारे समधी की बारात तो ऐसी आई लगे देवतारी बारात आई है। और जो ही वे अभिमानी थे पीसारे मदन राय मेहता जी, वो देखने के लिए आते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें अपना धन बहुत छोटा लगता है। पंडित जी कहते हैं देखो भक्तारो प्रभाव थाने तो घमंड थो अपने रुपया पीसा रो, थारो रुपयो पीसो तो जितने बराती आए हैं उनरे खाने में और जितने घोड़ा गाड़ी आई है हाथी आदि आए हैं इनको भूसा डालने में ही खर्च हो जाई। बरातरी देख कैया खातिर कर सी कैया करोला। तब तो वो पैरों में पड़ जाते हैं पुरोहित जी के। पुरोहित जी आज आप ही के हाथ में मेरी लाज है, मैं इस बारात की सेवा करने में असमर्थ हूँ। तब कहा ये पगा तो अब नरसिंह जी के पड़ो। सो दौड़ करके मदन राय मेहता जी नरसिंह जी के चरणों में पड़ते हैं। समधी जी मैं तो रुपया पीसा रो घमंड करन बैठी हो, माने नी पतो कि थे तो स्वर्ग से बारात ले रही हो, एड़ी बारात तो मैं मारे जीवन में नहीं देखी। पर थे ही मारे लाज राखो, मैं थारी बारातरी सेवा नहीं कर सकूं, मारो पूरो जीवन रो रुपयो लगा दो तो ही नहीं कर सकूं, ते मारी लाज राखो। नरसिंह जी ने उठार अपने समधी ने गले से लगाया और कहा या पारी लाज ना हमारे द्वारिकाधीश ने दे दो। और ठाकुर जी का दर्शन कराया, कहा इनरे ऊपर छोड़ दो। अब जब समधी ने ठाकुर जी के ऊपर छोड़िया कि द्वारिकाधीश जैसे जिया थे नरसिंह जी री लाज राख रही हो बिया हमारी भी लाज राख दो। तो ठाकुर जी ने अपने भक्तरी बात रखने के लिए बलराम जी को सेवा दी और कहा भाई मैं तो मारे भक्तरी बारात संभालूला, थे मारे समधीरी बारात संभालो। तो बलराम जी ने और ठाकुर जी ने उस ब्याह को कराया और वो दिव्य विवाह था जो भूतो न भविष्यति, ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। सिर्फ मायरे में 56 करोड़ रुपए खर्च किए थे ठाकुर जी ने, लेकिन इस ब्याह में तो अथाह रुपए जिसका कोई आप गिनती नहीं कर सकते, इतना पैसा ठाकुर जी ने खर्च कियो महाराज। ऐसे अनंत अनंत दिव्य चरित्र नरसिंह जी के जीवन के हैं।